नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकिशन सिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य डिवीज़न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम मेवाड़ महाराणा राज सिंह से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ग्रेड फर्स्ट सेकंड दोनों के अंदर महाराणा राज सिंह नाम से दिया गया जो सिलेबस के अंदर, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो है महत्वपूर्ण रहते हैं। अतः आप ढंग से आज की क्लास को देखेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे, हमें बताना है। ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप ए 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर जो महाराणा राज सिंह जो थे, महाराणा राज सिंह बैठे थे। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। यदि हम बात करें महाराणा प्रताप के बाद में जो मेवाड़ के अंदर राजा बना उसका नाम था, इनके बेटे अमर सिंह प्रथम राजा बने थे। और अमर सिंह प्रथम का टाइम था 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक का टाइम था। इनके पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे करण सिंह। और करण सिंह के टाइम की यदि हम बात करें तो करण सिंह का टाइम था दोस्तों 1620 से लेकर के 1628 तक का टाइम था। और करण सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह प्रथम, ध्यान से सुनेंगे, महाराणा जगत सिंह प्रथम जो है ये गद्दी पर बैठे थे। और महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल जो था ये 1628 से लेकर के 1652 ईस्वी तक का था दोस्तों। और 1652 से लेकर के 80 तक जो है मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा राज सिंह रहे थे। तो इस हिसाब से यदि हम प्रश्न देखें तो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा राज सिंह बैठे थे। और महाराणा राज सिंह का शासनकाल यहाँ लिख देता हूँ 1652 से लेकर के दोस्तों 1680 तक का टाइम जो था महाराणा राज सिंह का शासनकाल था दोस्तों। ध्यान से सुनेंगे, महाराणा राज सिंह जो है एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर महाराणा राज सिंह का शासनकाल भी एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछा गया है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 80 तक था दोस्तों। ध्यान से सुनेंगे, महाराणा राज सिंह जो है, महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक जो था 10 अक्टूबर 1652 को हुआ था। 10 अक्टूबर 1652 को राज्याभिषेक हुआ था। और इनकी उपाधि की यदि बात करें तो इन्हें कहा जाता है विजय कटकातु। उपाधि भी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि विजय कटकातु के नाम से किसे जाना जाता था। दोस्तों विजय कटकातु के नाम से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को जाना जाता था। विजय कटकातु का मतलब होता है दोस्तों सेनाओं को जीतने वाला, यानी विजय कटकातु महाराणा राज सिंह को कहा जाता है। और यदि बात करें तो महाराणा राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलिक रूलर, आपसे पूछ ले हाइड्रोलिक रूलर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोलिक रूलर के नाम से महाराणा राज सिंह को जाना जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 1 विजय कटकातु के नाम से राज सिंह को जाना जाता है। और नंबर 2 हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी राज सिंह को जाना जाता है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा राज सिंह बैठे थे। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ के शासक का नाम हमें बताना है। ये प्रश्न कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर दोस्तों पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 17वीं शताब्दी के अंदर जो राठौड़ सिसोदिया संघ बना था, इस राठौड़ सिसोदिया संघ के अंदर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम थे दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जा करके, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, राज सिंह ने मुगल राजा औरंगजेब जो था उस औरंगजेब के खिलाफ जा करके राज सिंह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की सहायता की थी। मारवाड़ का अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ जो थे इनकी सहायता की थी। और इन्हें केलवा की जागीर प्रदान की थी। केलवा, उदयपुर के अंदर केलवा जो है, केलवा की जागीर प्रदान की थी। और ये जो राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ अजीत सिंह और मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा महाराणा राज सिंह प्रथम के बीच में जो ये गठबंधन बना, इसी गठबंधन का नाम था दोस्तों राठौड़ सिसोदिया संघ। या उल्टा बोल दीजिए आप लोग, सिसोदिया राठौड़ संघ कह दीजिए, एक ही बात है। तो राठौड़ सिसोदिया संघ जो है, इस राठौड़ सिसोदिया संघ के अंदर मारवाड़ का राजा था दोस्तों अजीत सिंह और मेवाड़ के राजा थे महाराणा राज सिंह प्रथम। ये मेवाड़ के राजा थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से हल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आरपीएससी AAO 2022 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी। ऑप्शन है अमर सिंह, करण सिंह, राज सिंह और तखत सिंह।
तो दोस्तों राइट आंसर है इसका राज सिंह। आप अच्छे से सुनेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 फरवरी 1615 ईस्वी को 5 फरवरी 1615 ईस्वी को दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ध्यान से सुनेंगे, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों। और यदि हम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में बात करें तो मुगल मेवाड़ संधि जो है, ये मुगल मेवाड़ संधि मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में हुई थी दोस्तों। और इसी संधि की एक शर्त थी कि मेवाड़ यानी अमर सिंह प्रथम या यूं कहें इनके उत्तराधिकारी जो है यानी मेवाड़ जो है, ध्यान से सुनेंगे, मेवाड़ जो है कभी भी चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, मरम्मत कार्य का नहीं करवाएगा। चित्तौड़ का किला जो है उस चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। ये मुगल मेवाड़ संधि के अंदर दोस्तों तय हुआ था। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, महाराणा जगत सिंह ने इस मुगल मेवाड़ संधि के बारे में अच्छे से सुन लीजिए, ये वाली लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जगत सिंह, राज सिंह नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनिए, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जहांगीर के साथ की हुई मुगल मेवाड़ संधि जो है ये सबसे पहले तोड़ी थी। और चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। जगत सिंह प्रथम के समय चित्तौड़ के किले का निर्माण जो था ये शुरू हुआ था। और ये निर्माण जो था दोस्तों, ये निर्माण राज सिंह, महाराणा राज सिंह के समय तक चलता रहा था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज सिंह रहेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। इस मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त थी कि मेवाड़ कभी भी चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। लेकिन जगत सिंह प्रथम जो है उन्होंने मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी सबसे पहले मेवाड़ के राजा जगत सिंह प्रथम ने मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ा था और ये निर्माण कार्य राज सिंह के समय तक चलता रहा था। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर रहेगा दोस्तों राज सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रीट 2021 के अंदर पूछा गया था। औरंगजेब द्वारा जजिया लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिख करके विरोध किया था? ये प्रश्न दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है, ग्रेड सेकंड के अंदर भी पूछा जा चुका है। अच्छे से देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया था, औरंगजेब ने दोस्तों ये धार्मिक कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, जजिया कर जो था, कट्टर हिंदू विरोधी मुगल राजा औरंगजेब ने जजिया कर जो लगाया था, जजिया कर लगाया था दोस्तों 2 अप्रैल 1679 को लगाया था। और इस जजिया कर का मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने पत्र लिख करके विरोध किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट करके भेंट किया उस रानी का नाम बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हाड़ी रानी। काफ़ी इजी प्रश्न है, शायद ही आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको ये प्रश्न ना आए। रानी हाड़ी जो है इन्होंने अपना शीश काट करके दिया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हाड़ी रानी का मूल नाम जो था, ये मूल नाम था दोस्तों सलह कंवर। सलह कंवर, या आप इसको कह सकते हैं सहल कंवर भी कह सकते हैं, आप इसको सहल कंवर भी कह सकते हैं, ये इनका मूल नाम था दोस्तों। और ये सलह कंवर जो है, ये सलह कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, संग्राम सिंह की पुत्री थी दोस्तों। और इनका विवाह जो है सुलंबर उदयपुर के जागीरदार रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। ध्यान से सुनेंगे, सुलंबर पड़ता दोस्तों उदयपुर के अंदर। और ये सुलंबर उदयपुर जो है, सुलंबर का जागीरदार जो था, उस सुलंबर के जागीरदार का नाम था दोस्तों रतन सिंह चुंडावत। और ये रतन सिंह चुंडावत जो है युद्ध में जा रहे थे, तब इन्होंने निशानी के रूप में कुछ मांगा। अतः कहते हैं कि सलह कंवर ने अपना शीश काट करके जो है वो दे दिया था। ध्यान से सुनिएगा, देखिए दोस्तों, सेनानी कविता लिखी गई है इनके ऊपर, सेनानी कविता। और ये सेनानी कविता जो है, ये सेनानी कविता काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सेनानी कविता कवि मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। कवि मेघराज मुकुल जो है, कवि मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी कविता लिखी गई दोस्तों, जिसके प्रसिद्ध बोल है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। तो हाड़ी रानी का मूल नाम था सलह कंवर। और ख़ास बात ये भी है कि इनका स्मारक जो है, इनका स्मारक दोस्तों सुलंबर उदयपुर के अंदर ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6,
नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वो किसने स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राज सिंह प्रथम के द्वारा ये मूर्ति जो थी स्थापित करवाई गई थी। ध्यान से सुनिएगा, राज सिंह के समय मथुरा से 1669-70 के समय दोस्तों, यानी राज सिंह के समय यदि बात करें तो दामोदर दास, एक नाम आता है दामोदर दास और गोविंद दास। दामोदर दास और गोविंद दास जो थे ये औरंगजेब के विरोध से कृष्ण जी की मूर्तियां मेवाड़ लेकर गए थे। औरंगजेब के विरोध से कृष्ण जी जो है, कृष्ण जी के बाल रूप की मूर्ति जो है, ये बाल रूप की मूर्ति मेवाड़ लेकर गए थे। खास बात यह है श्री कृष्ण के बाल रूप को श्रीनाथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, श्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्तियों को 1671 ईस्वी के अंदर एक मूर्ति जो थी दोस्तों सिंहाड़ के अंदर स्थापित करवाई और सिंहाड़ का नाम पड़ गया दोस्तों नाथद्वारा। आजकल सिंहाड़ को नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है और ये राजसमंद जिले के अंदर है, राजसमंद जिले के अंदर है दोस्तों। और एक मूर्ति दोस्तों वो कांकरोली के अंदर स्थापित करवाएगी। कांकरोली भी राजसमंद के अंदर है और इसे आजकल कहा जाता है द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है। खास बात ये दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि कांकरोली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेवाड़ महाराणा राज सिंह के संबंध में असत्य है? 4 कथन दिए गए, हमें बताना है असत्य कौन सा। पहला कथन देखिएगा, शाहजहां ने राणा का खिताब भिजवाया था। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक जब हुआ तब मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें राणा का खिताब दिया था और राणा के खिताब के साथ साथ 5000 जात, गौर करके सुनिएगा, 5000 जात और 5000 सवार, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब और हाथी घोड़े दिए थे दोस्तों। यानी कि राज सिंह और शाहजहां के बीच में मधुर संबंध थे। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां ने 5000 की मनसबदारी प्रदान की, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। अगली लाइन देखिएगा, औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाकर 4000 कर दिया। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का आंसर यही रहेगा क्योंकि औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब जो था घटाकर के 4000 नहीं बढ़ाकर के 6000 जात, ध्यान से सुनेंगे, 6000 जात और 6000 सवार किया था दोस्तों, ने कि घटाया था, बढ़ाया था, घटाया नहीं था। और अगला देखते हैं, औरंगजेब ने ग्यासपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के परगने राज सिंह के अधिकार क्षेत्र में दे दिए। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाने के पश्चात जो है अपना राज्याभिषेक करवाने के पश्चात राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया और इसी के साथ साथ डूंगरपुर, ग्यासपुर, बांसवाड़ा के परगने जो है ये परगने राज सिंह के अधिकार क्षेत्र में दिए थे। इस हिसाब से यदि अपन देखें तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब घटाया नहीं था, बढ़ाया था, बढ़ा करके 6000 जात और 6000 सवार किया था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के अंदर क्लास को शेयर भी कीजिए दोस्तों, सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।